हेलो फ्रेंड्स, हाय, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। भगवान की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। आज मैं आपके साथ अपने पापा जी के थ्रू मतलब जो हम लोग प्रचलित कहानियाँ हैं उससे कुछ डिफरेंट, जो धार्मिक कहानी रहा, जो हमारे वेद पुराण में, महाभारत में प्रचलित है, वो कहानी जानेंगे कि रक्षाबंधन आखिर क्यों मनाया जाता है, कब से पहली बार रक्षाबंधन का शुरुआत हुआ। ये पूरा डिटेल्स पापा जी से जानेंगे। आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, पर हाँ, संपूर्ण जानकारी शॉर्टकट में नहीं प्राप्त होता है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, उसके बाद आपको कुछ नई जानकारी प्राप्त होगी। आज चलिए पापा जी से मिलते हैं। रक्षाबंधन का त्योहार बहुत ही प्राचीन है, पौराणिक है। इसके लिए बंधन बांधने के समय जो मंत्र बोला जाता है, उससे अभिप्राय यह निकलता है कि राजा बलि को जो सूत्र रक्षा के लिए बांधा गया था, वही बंधन मैं आपके रक्षा के लिए भी बांध रहा हूँ। ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्र महाबल तेन त्वाम प्रतिबध्नामि रक्षाम अचलम अचलम। आपका एकदम अचल रक्षा होता रहे, अचल रक्षा होता रहे, ऐसी कामना करके वो मंगलसूत्र बांधा जाता है। हरे कर्मकांड में भी यह मंगलसूत्र बांधा जाता है, बांधे जाने का विधान है, और उसमें भी यह कामना, यही कामना है, एक ही कामना है कि आपका मंगल हो। अब राजा बलि कौन थे, इसका वर्णन पुराणों में मिलता है, महाभारत में भी प्राप्त होता है। सबसे पहले महाभारत का ही प्रसंग में एक सुना रहा हूँ। आदि काल में जिनसे यह वंशज चला है, ऋषि थे कश्यप। कश्यप को बड़ी जो रानी थी, बड़ी जो पत्नी थी, उनका नाम था दिति। दूसरी पत्नी का नाम था अदिति। इस तीसरी का नाम था दनु। इस तरीका से कई पत्नियां थीं, और सबके जो पुत्र होते थे, माँ के नाम से उनका नाम संबोधित किया जाता था। दिति के पुत्र दानव कहे गए, दनु। अदिति के पुत्र देव कहे गए, दनु के पुत्र दैत्य कहे गए। इस तरीका से बात हुई। तो सबसे पहला पुत्र जो दिति के हुए, उनका नाम था हिरण्यकशिपु। ये दैत्य कुल माने जाते थे। अपने आप को डिक्लेयर किए कि मैं ही परमात्मा हूं। इनका पुत्र प्रहलाद हुए। प्रहलाद भगवान विष्णु के परम भक्त हो गए थे। वे भगवान विष्णु के सर्वव्यापी सत्ता को स्वीकार कर रहे थे कि वे सब चराचर जगत में व्याप्त हैं, और चराचर जगत पर हम लोगों का सबका कल्याण करते रहते हैं। इसमें उनकी अटूट निष्ठा हो गई थी, जिसके लिए हिरण्यकशिपु अपने एकमात्र पुत्र को भी बहुत तरीका से प्रताड़ित किए, लेकिन वे हरेक प्रताड़ना पर के बावजूद भी वो उनकी रक्षा होती रही। अंत में पुत्र की हत्या करने के अंतिम प्रयास जब जो करना चाह रहे थे, कि तप्त लोहे के खंभा में पूछे कि देखो तुम्हारे भगवान कहाँ हैं, और हाथ में खड्ग ले लिया था। कहा कि हमारे भगवान तो इस खंभे में भी हैं और आपके खड्ग में भी हैं।
सैनिकों को आदेश दिया था कि इस पर भी यदि वह मान जाता है, हमको भगवान मान लेता है, तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन वह कहता है भगवान दूसरे को मानता है, तो इस खंबे में बांध दिया जाए जो तब तक खंबा है, और उसमें मैं अपने खड्ग से मैं वध करूंगा। बस यह कह करके जब जय सिंह कहते हैं कि वह भगवान सब में व्याप्त है, बस हम में, तुम में, खड्ग खंभ में, सभी जगह वो व्याप्त हैं, सब जगह उनकी कृपा बरस रही है। तो जैसे ही वह खंभ में बांधने का प्रयास करने के लिए चलता है, खंभ फट जाता है और उससे भगवान का एक अवतार प्रकट हो जाता है, जिस अवतार को दशावतार में नृसिंह कहा जाता है, क्योंकि उस दैत्य ने तपस्या करके यह वरदान मांग लिया था कि मैं न मनुष्य से मरूं, न मैं जानवर से मरूं, न मैं देवता से मरूं, न दैत्य से मार जाऊं, न मैं दिन में मरूं, न रात में मरूं, न घर में मरूं, न बाहर मरूं। मतलब इस तरीका से वो वरदान मांगा था कि वो हम एक प्रकार से अमर हो जाएं। बस वो भगवान का आधा शरीर मनुष्य का था, लेकिन मुंह और दांत था तो सिंह का था, इसीलिए वो नृसिंह कहा जाता है। मनुष्य और सिंह दोनों थे, और वे हिरण्यकशिपु को पकड़ लिए और कहे, लेके चले गए दरवाजे के बीच में। बोले कि वो उस समय का समय था जो सूर्यास्त होने का समय था। बोले कि बोलो अभी क्या है, दिन कहा जाएगा कि रात कहा जाएगा? कहे कि नहीं, न दिन कहा जाएगा न रात कहा जाएगा। और उसको अपने जंघा पर बैठा लिए, सुता दिए। कहे कि तुम कहाँ हो, आकाश में हो कि जमीन पर हो? कहा कि ना, हम आपके जंघा पर हैं, दोनों में किसी कहीं नहीं है। ठीक है, कहाँ हो, घर के अंदर हो कि बाहर है? कहे कि नहीं, हम दरवाजा के बीच में हैं। कहे कि देखो, तुम्हारा वरदान जो था उसके अनुसार यह न हो गया, अब मैं तुम्हारा वध करता हूँ, क्योंकि तुमने मेरे भक्त को पर बार बार जुल्म करते रहे हो, बार बार प्रहलाद करते रहते हो, प्रहार करते रहे हो, इसलिए वह अपने बघनखा से हिरण्यकशिपु को विदीर्ण कर दिए, उसका प्रारंभ हो गया। अब प्रहलाद तो धर्मात्मा थे, वे गद्दी पर बैठे। उनके उस समय का जो नियम था कि जिसमें बाहुबल हो और जिसमें आध्यात्मिक बल भी हो, दोनों बल जिसमें हो, वही आदमी बलवान माना जाता था, उसी की शक्ति काम करती थी। तो प्रहलाद बहुत संयमित थे, भक्त थे, उच्च स्तर के साधक थे और बलवान दैत्य का रक्त भी था, इसलिए वे ज्यादा बाहुबली थे। और उनके चलते जो देवता के जो भाई थे इंद्र, उस सिंहासन पर बैठे हुए थे, देवताओं के सिंहासन पर, उस पर जाकर के प्रहलाद को बैठा दिया गया। प्रहलाद सबके साथ समभाव से व्यवहार करते हुए अपना शासन काल चलाए सभी जगह पर। प्रहलाद के पुत्र हुए विरोचन, वे भी प्रहलाद के समान ही भक्त थे, लेकिन प्रहलाद के समान उस साधक नहीं थे। उनके विरोचन के पुत्र हुए बलि, जो धर्मात्मा भी थे, बलवान भी थे, जो बीच में कुछ दिनों के लिए विरोचन की कमजोरी को देख करके इंद्र फिर गद्दी पर बैठ गए थे, वे बलि के समय में फिर अपदस्थ हो गए। अब बलि के समान न तो भक्त थे इंद्र
और न बाहुबली था। अब सोचने लगे कि देवता तो अब अधीनस्थ हो गए कि अब कैसे बलि को अपदस्थ किया जाए। कोई युक्ति काम नहीं कर रहा था। तब उन्हीं के कश्यप के ही 12वें पुत्र के रूप में भगवान विष्णु कहे कि मैं प्रकट होऊंगा और मैं उनसे दान के रूप में 3 पग भूमि मांगूंगा। हमको बौना देख करके वो कहेंगे कि 3 पग भूमि में क्या होगा, लेकिन मैं जिस पर होऊंगा कि 3 पग दीजिए और उसी में मैं सब कुछ ले लूंगा। बलि से प्रातः काल स्नान पूजा करने के पश्चात दान करते थे। जो भी याचक चला आता था उसको मुहमांगी इनाम देते थे, जो मांगा होता। बोले कि दरवाजे पर कोई है क्या याचक? कहीं के एक बौना आए हुए हैं, ले आओ। उनको स्वागत करके अंदर गए, पग प्रसालन किए, सिंहासन पर बैठाए। बोलिए क्या आदेश है? तो वे कहे कि हमको यज्ञ करने के लिए 3 पग भूमि दे दीजिए। कहे कि महाराज और कुछ मांग लीजिए, कि 3 पग भूमि में क्या होगा? कि नहीं, इतने से मेरा काम चल जाएगा। दैत्यों के गुरु थे दुर्वासा जी। दुर्वासा जी बालक को देख करके समझ गए थे कि साधारण बालक नहीं है, इसमें कुछ छल है। वे आन के बलि को कहे कि बलि ये साधारण बालक नहीं है, दान मत दो। लेकिन वो माने नहीं। कहे कि मैं संकल्प ले चुका हूं, चाहे इसका परिणाम जो भी हो, मैं दान करूंगा ही। जब दान के लिए संकल्प होता है, संकल्प के लिए कमंडल से जल लेना चाहे, तो शुक्राचार्य जी छोटा रूप होकर कमंडल का मुंह ही बंद कर दिए। तो कमंडल से जल नहीं गिर रहा था, जल नहीं मिलेगा तो संकल्प कैसे करेंगे? तो एक कुश से कमंडल में लगा कि कुछ फंस गया है, तो कुश से उसको अथी करके साफ करना चाहे। नतीजा हुआ कि वहीं पर उनका शुक्राचार्य जी का आंख था, वो कुछ जाकर उनके आंख में गड़ गया और वे एक आंख के हो गए। रक्त प्रवाह होने लगा। शुक्राचार्य कमंडल से बाहर आए कि ओह शिष्य, तुम यह क्या किए? अभी तो मान जाओ। लेकिन वे नहीं माने, संकल्प ले लिए। बालक को वामन रूप भगवान के हाथ में वह संकल्प का जल दे दिए। अब कहे कि ठीक है, मैं कहाँ नापूं? कहे कि जहां आपकी इच्छा हो वहां नाप लीजिए। बस वो अपना पैर बढ़ाना शुरू किए और विशाल होते गए। 2 ही पग में समूचा जो प्रकृति मंडल है, सब लोकांतर नाप लिए। तब कहे कि अब 3रा पग मैं कहाँ रखूं? तो 3रा पग बोले कि शास्त्र में पीठ को भी पृथ्वी कहा गया है, इसलिए आप मेरे पीठ पर 3रा पग रख देवे। कहीं कि उसका अर्थ समझते हो ना, दान में तुम भी चले आओगे। कि समझ रहा हूं, आप दान रखिए। पैर रख दिए। पैर रख करके कहीं कि तब तो अब तुम मेरे अधीन हो गए। अब तो असली मालिक मैं हो गया। अब जो इंद्रासन के गद्दी पर के अधिकारी तुम नहीं रहे, अब तो मैं हुआ और मैं जिसको बैठाऊंगा वही बैठेगा। अब तुम जाओ, पाताल लोक में जाओ, पाताल लोक का ही अधिपति रहो, वही रहो। कहा कि ठीक है प्रभु, आप जो करें, जहां आदेश देवे मैं वहीं रहूंगा। लेकिन हम पर एक कृपा कीजिए।
कहेंगे बोलो। तो एक कृपा तो यह है कि मैं अपने महल से जब पहले दरवाजा खोलूं तो आप ही का दर्शन हो। कदीन की यो वस्तु, जब उसको कदीन, तब भगवान कहते हैं कि अच्छा तुम दान किए हो ना, लाओ तुमको मैं एक रक्षा सूत्र बांध देता हूं जिससे तुम्हारी रक्षा हर समय होती रहेगी। अब किसी भी तुमको इंद्र का भय नहीं रहेगा, इंद्र तुमको पराजित कभी नहीं कर सकेगा, तुम पर आक्रमण ही नहीं कर सकेगा और कोई किसी प्रकार का भय नहीं होगा। उस भय से रक्षा करने के लिए मैं यह सूत्र तुम्हारे हाथ में बांध देता हूँ। जब तक यह सूत्र तुम्हारे हाथ में रहेगा तुम्हारी रक्षा होती रहेगी, कोई तुम पर आपत्ति विपत्ति संकट नहीं आएगा। वह जो सूत्र बांधे थे भगवान, ठीक उसी सूत्र का स्मरण करके वह जो तिथि था वह था श्रावणी पूर्णिमा। तो उसी तिथि को यह सूत्र बांधने का प्रचलन हुआ। तो पहले तो भगवान का प्रतिरूप ब्राह्मण बनते थे और वे जाकर के रक्षा सूत्र बांधते थे। इसके बाद में इसका कुछ ऐतिहासिक प्रसंग आ गया। उसके बाद में उसमें बहन अपनी रक्षा के लिए भाई के हाथ में सूत्र बांधने लगे। अब उस समय से यह लोकप्रिय होता गया। अब यह भाई बहन का एक प्रमुख त्योहार के रूप में मनाया जाता है। इस त्योहार में सभी बहनें चाहती हैं कि अपने भाई से हम मुलाकात करके और भाई से को हम यह रक्षा सूत्र बांधें। इस रक्षा सूत्र के बांधने से भाई का संपूर्ण संकट आपत्ति विपत्ति दूर हो जाएगा और वे मेरी रक्षा करते रहेंगे। इस कामना से यह रक्षा बंधन बना जाता है। इसमें अब व्रत के लिहाज से एक बातें आती है कि वह तिथि तो है पूर्णमासी होना चाहिए। पूर्णमासी से इस व्रत का प्रारंभ हुआ था, इसलिए पूर्णमासी के दिन ही यह मनाया जाता है। पूरा एक सिद्धांत है कि कुछ ज्योतिष शास्त्र में कुछ करण होते हैं, जिसमें एक भद्रा करण माना जाता है। भद्रा करण में कोई गांठ नहीं बांधने का विधान है, इसलिए भद्रा का निषेध करके उसका जब अवधि समाप्त हो जाता है और पूर्णिमा रहता है, उसी समय यह रक्षा बंधन बांधने का परिपाटी है। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हुआ है, पर आपको पौराणिक जानकारी के साथ साथ ज्योतिषीय जानकारी भी प्राप्त हुई कि कब जो मतलब रक्षाबंधन बांधना है, कब नहीं बांधना है, किस करण में बांधना चाहिए, किस करण में नहीं बांधना चाहिए। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। लव यू ऑल, टेक केयर।